आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 4 हैं, यानी कि हर एक प्रश्न 4 मार्क का है। पहला प्रश्न है कि एक क्लास में टीचर बच्चों को कहता है कि एपी की कोई एग्जाम्पल लिखें। आयरन और रोशन नाम के 2 लड़के वो अपनी अपनी एपी लिखते हैं। उनके बाद फिर वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि हमें नीचे जो 3 पार्ट में क्वेश्चन दिए हैं, पहला है फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन, सेकंड पार्ट में फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन, थर्ड पार्ट में हमें चॉइस होती है इंटरनल चॉइसेस। 2 उन्होंने पार्ट इसमें हमें पूछे हैं। पहले ने लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन, और सेकंड इंटरनल चॉइस है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। अब हम इसका सोल्यूशन अब लिखते हैं। एपी बाय आयरन वो है -5 -2 1 4, ये हमें दी है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगी -5 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2 माइनस फर्स्ट टर्म है -5, तो हमारे पास आ जाएगा +3। एपी जो रोशन ने लिखी है वो 187 184 181, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 187 है और कॉमन डिफरेंस जो है 184 माइनस 187 इज इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था कि फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ 2 प्रोग्रेशंस गिवन बाय आयरन एंड रोशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आयरन की जो कॉमन डिफरेंस आता था एपी में वो 3 था और दूसरे का -3। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। अब रोशन की जो सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म 187 है और कॉमन डिफरेंस जो है -3 है। हम जानते हैं कि a34 इज इक्वल टू a प्लस 33d। अब a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 88 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है जिसमें इंटरनल चॉइस है, इसका a पार्ट में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आयरन। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP गिवन बाय आयरन, तो वहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है, तो हमें फार्मूला पता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 85। अब इसका बी पार्ट इंटरनल चॉइस में कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। हम मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस हैव द सेम वैल्यू और nth टर्म ऑफ आयरन एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ रोशन एपी। तो जब हम इनकी ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू जो है 33 आ जाएगी, यानी कि 33 टर्म दोनों एपी में वो दोनों बराबर है।